हरियाणा में अब गन कल्चर नहीं चलेगा। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा में जो गन कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है वो युवाओं के दिमाग पर काफ़ी गहरा असर और गहरी छाप जो है और नेगेटिविटी छोड़ता है। लेकिन इससे निपटने के लिए अब साइबर विभाग ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार कर ली है। क्या ये स्ट्रैटेजी है, इस पर किस तरह से अमल किया जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसपी साइबर अमित दहिया जी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गन कल्चर को लेकर जिस तरह से हरियाणा में बढ़ावा मिल रहा है, हम देखते हैं कि यूट्यूब पर कई बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसे करोड़ों बार देखा भी गया है और ये युवाओं पर सबसे ज़्यादा गहरा असर डालता है। इससे निपटने के लिए साइबर विभाग की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए मैम, गन कल्चर बहुत ज़्यादा दिखावा ऐसा किया गया है कुछ ऐसे सिंगर्स द्वारा, हरियाणवी सिंगर्स द्वारा, कुछ आम जनता के लोगों द्वारा, जहां पर वो अपने कुछ ऐसे शब्दावली को इस्तेमाल करते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, सामाजिक नहीं है, और उससे किसी एक यूथ को बहुत ज़्यादा एंगर मिलता है और उससे हमारी जो हरियाणवी कल्चर है उसको ठेस पहुंचती है और एक बदमाशी टाइप करके जो चीज़ें हैं वो उसको बहुत बढ़ावा मिलता है। और उसके अंदर जो पिक्चराइजेशन दिखाई गई है, जो उसके अंदर गन्स दिखाई गई हैं, वो ऑथराइज हैं या नहीं हैं, उनके जो बोल हैं वो ऑथराइज हैं या नहीं हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर सेंसरशिप नहीं है, आपके सोशल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका मन आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का, क्योंकि हरियाणा की संस्कृति पर और हरियाणा के क्राइम पर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो साइबर टीम ने हमारे यहाँ पर एक सोशल मीडिया पेट्रोलिंग टीम बनाई है जो कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर नज़र रख रही है जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल चैनल से ऐसे गन कल्चर को बढ़ावा दिया है, चाहे वो गाने के थ्रू हो, चाहे खुद की रील के थ्रू हो, चाहे किसी भी प्रकार से। तो हरियाणा पुलिस उनको इस हफ्ते नोटिस जारी कर रही है और उनसे जवाब तलबी की जाएगी कि आप आइए और ऐसा क्या शब्दावली थी आपकी जिसकी वजह से ये सब गाने बने। पिक्चराइजेशन से लेके एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कंपोज़र्स और सिंगर्स, सभी को हम लोग नोटिस सर्व कर रहे हैं। उनको उनका समय दिया जाएगा 5 दिन, 10 दिन, हफ्ते का, कि आप इसके ऊपर अपना एक स्पष्टीकरण आप बताइए कि ये ऐसा क्यों है, और उनको हटाने के लिए भी कहा जाएगा। एक हफ्ते बाद जब उनके जवाब आ जाएंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा। अगर उनमें लीगैलिटी मिलती है या वो लीगल मिलते हैं तो ठीक है, इल्लीगल मिलते हैं या उनकी शब्दावली वो नहीं हटा रहे हैं तो हम लोग उसके आगे एफआईआर्स भी करेंगे और उनके यूट्यूब चैनल्स को फ्रीज और ब्लॉक भी कर देंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा कि नोटिस जारी होंगे और इसमें न सिर्फ उन कंपनीज को बल्कि उसके जो लोग हैं, जिससे प्रोड्यूसर्स हो गए, स्क्रीन प्ले राइटर्स हो गए, सभी को नोटिस है। कितने ऐसे नोटिस हैं और क्या अलग अलग इन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे या सिर्फ सीधे तौर पर एक कंपनी जिसमें ये सारे लोग इंक्लूडेड हैं उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा? देखिए, नोटिस जारी किया जाएंगे कैटेगरी वाइज। फॉर एग्जांपल, अगर लिरिक्स किसी ने लिखे हैं तो उनकी शब्दावली के हैं तो उनको अलग नोटिस जाएगा। उस एक्टर ने जो उसके ऊपर आके उसने उसको पिक्चराइज किया है या अपनी एक्टिंग दी है उसको अलग नोटिस जाएगा। वो हमारी लीगल टीम उसके ऊपर सारी ड्राफ्टिंग पे लगी हुई है, वो ड्राफ्ट कर रही है सबके अपने अलग अलग। और जिन्होंने गन्स उस पर दिखाई गई हैं उनके लाइसेंसेस कहाँ हैं, पुलिस इसमें अपना एक पूरा एनालिसिस कर रही है, उनका डाटा बैंक बन चुका है। वो सबको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली सबको अलग अलग नोटिस इश्यू करेंगे। कितने सर कुल नोटिस हैं जो जारी? देखिए, ये तो अभी हम लोग नहीं बता पाएंगे कितने हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोगों को जिन जिन वीडियोज़ में, गानों में, या इंडिविजुअल भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही लोग हैं, इंडिविजुअल भी कहीं किसी ने अपना वेपन दिखाया है या वेपन किसी ए का है, वेपन किसी बी ने दिखाया है या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन किया है या कुछ भी किया हुआ है, उन सबको हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं। सर, इसमें कुछ क्या बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे हम कह सकते हैं बहुत सारी म्यूज़िक कंपनीज हैं जिनको हम यूट्यूब पे देखते हैं, जो गाने रिलीज़ करती है या जो प्रोड्यूस करती है, क्या कुछ बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं? देखिए, मुझे बड़ा छोटे से नहीं फ़र्क पड़ेगा। मुझे फ़र्क पड़ रहा है कि आपके जो बोल हैं, आपकी जो शब्दावली है, वो कंपनी बड़ी है छोटी है उससे नहीं है, उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बड़ा है और किससे कितना फ़र्क पड़ रहा है। हम बड़े नामों से नहीं उनको ये स्पेयर करना चाहते कि बड़ा नाम होगा तो छोड़ देंगे। अगर शब्द ठीक नहीं हैं और उसके अंदर गलत कल्चर आपने जो दिखाया हुआ है वो अगर इम्पैक्टफुल है, बहुत ज़्यादा हमारे संस्कृति को या हमारे हरियाणा क्राइम के जो कल्चर को वो बढ़ावा इस टाइप का दे रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उनको नोटिस जारी होंगे, उनके से जवाब तलबी की जाएगी, उनको समय दिया जाएगा। तय समय में अगर उनका जवाब आता है और वो ठीक है
तो उनको छोड़ दिया जाएगा, नहीं है तो लीगल कार्रवाई होगी, अकाउंट फ्रीज होंगे। सर, सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया में न सिर्फ यूट्यूब बल्कि हम जिस तरह हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील्स का कल्चर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और रील्स भी क्योंकि कोई भी गाना जो है उतना फेमस यूट्यूब से नहीं होता जितना वो रील पे आने के बाद उसकी कंजिक्यूटिव इतनी रील्स बनती हैं और उसके बाद यूट्यूब पे भी नंबर्स बढ़ते जाते हैं क्योंकि लोग फिर वहाँ जाकर उस गाने को दोबारा सुनते हैं। छोटे छोटे बच्चे चाहे स्कूल के हों, यंग चिल्ड्रन जो है, सारे लोग यहाँ पर फिर उस पर रील्स बनाते हैं और उसी तरह इमिटेट करने की कोशिश करते हैं जिस तरह वो एक्टर्स या उनके जो जिन्हें वो अपना आइकन मानते हैं वो उस गाने में इमिटेट करते हैं। मैम, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने हैं, चाहे यूट्यूब है, आपका इंस्टाग्राम है, ट्विटर्स है, कितने भी जितने भी सारे आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका जो सोर्स होता है, जो गाना जहाँ से पहली बार उस पे आया है, यदि आप उसका लिंक ही हटा देंगे तो बहुत सारी जगह से ऑटोमेटिकली वो रिलीज़ आउट हो जाता है, वो हट जाता है वहाँ से। इसके अलावा किसी ने इंडिविजुअल रील्स बनाए हैं तो उस पर भी हम लोगों की नज़र है। मैंने आपको कहा सिर्फ और सिर्फ सिंगर्स या प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स नहीं, इसके अलावा भी जो इंडिविजुअल भी हैं जिन्होंने ऐसे गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, उन सब पर भी हमारी नज़र है। सर, एक यही बात जब सिंगर्स से पूछी जाती है, उन्हें जब कहा जाता है कि भई आप ऐसा कंटेंट क्यों क्रिएट करते हैं, ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है, तब वो ये कहते हैं कि अगर वो कोई रिलीजियस कंटेंट बनाते हैं या किसी और तरह का कोई कंटेंट बनाते हैं, वो उतना नहीं चलता या वो उतने नंबर नहीं लेके आता जितने नंबर्स इस तरह का जो कंटेंट है, मतलब वायलेंट कंटेंट है, ये लेकर आता है। तो वो कहते हैं कि लोगों की पसंद है, लोग यही सुनना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैम, हमारे पास लोगों की ही कंप्लेंट्स आई हुई हैं बहुत ज़्यादा इसी के अंदर कि इस टाइप का कंटेंट बंद करवाया जाए। उसके बाद जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी एक सर्टन डायरेक्शंस रहती हैं कि ये जो वीडियो है ये क्या ये हार्मफुल है, वायलेंट है, बहुत सारे उसमें एक हरासमेंट टाइप्स के वो आते हैं। तो हमारे पास भी जो कंप्लेंट्स आई हैं वो लोगों से ही कंप्लेंट्स आई हुई हैं, इन सब को संज्ञान लेते हुए। दूसरा मैम, उनका बिज़नेस किस लेवल का से चल रहा है या उनका रिलीजियस है, मुझे इस चीज़ से इशू नहीं है। मुझे अगर आप इलीगल एक्ट करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल यही है कि क्या कार्रवाई जो है इस मामले में, अगर आपने कहा कि उन्हें समय दिया जाएगा वो कंटेंट हटाने के लिए, अगर वो हटाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हटाते हैं तो किस तरह की कार्रवाई है, कौन सी धाराएं हैं जो उन पर लगाई जा सकती है, क्या सज़ा उन्हें मिल सकती है? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने लीगल ओपिनियन के लिए अपने ऑफिसर्स को बोल दिया है कि वो अपना इस पर एक पूरा रिकॉर्ड डाटा हम लोगों को बताएं, सारे सेक्शंस और वो सब चीज़ें बताएं, इंक्लूडिंग आर्म्स एक्ट की। और इसके अलावा जो डायरेक्शंस आई हुई हैं हमारे पास, चाहे पुराने कानून में आईपीसी में या नए बीएनएसएस के अंदर प्लस आर्म्स एक्ट, इसके अंदर जो धाराएं बनेंगी, डिपेंड करता है कि पिक्चराइजेशन कैसी है, डिपेंड करता है कि ऑडियो कैसा है, उसके अंदर लिरिक्स कैसे हैं, उसके अंदर कंपोजिशन कैसी है, उसके अंदर पीछे आपको क्या प्लेटफॉर्म्स दिखाए गए हैं, उन सब चीज़ों को बहुत अलग अलग व्यूज़ हैं उसके अंदर। वो देखने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि कौन सी सेक्शन, कौन सा एक्ट, कौन सी धारा लगेगी। जी, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एसपी साइबर अमित दहिया, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये पुलिस का साइबर विभाग का प्लान ऑफ एक्शन है और इसे इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा ताकि इस तरह का अगर जो लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन है, जिस तरह से अगर जो एक्ट के खिलाफ अगर कोई जा रहा है, जो होना चाहिए आर्म्स एक्ट के माध्यम से, और जो कंप्लेंट्स आई हैं उन सभी के मद्देनज़र इस पूरे प्लान ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और जो भी अगर दोषी पाया जाता है और अगर वो बात नहीं मानता है, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता है साइबर विभाग की, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी।